श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। बोल व्यास नारायण भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। अखंड मंगलाकालं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देहि देहि परं ज्ञानं देहि देवी परं सुखं धनं देहि यशो देहि काममोक्षश्व देहि। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते प्रभु प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। परम मंगलमय परात्पर परमेश्वरी माँ जगदम्बा की आसिम कृपा हम पर हुई। महारानी माँ जगदम्बिका हम पर खुश होकर हमें अपने जीवन चरित्र के गुण को गाने का हमें मौका दिए। माता की कृपा से हम यहाँ आप सभी भक्तजनों के साथ मेरी माता की कथा सुनने के लिए यहाँ विद्यमान है। इस कृपा को सब नहीं पाते, सब पाते तो अपना समय नहीं निकालते। परम श्रद्धालुजन आज माँ जगदम्बा स्वरूप ने साक्षात श्रीमद् देवी भागवत की कथा, आज चतुर्थ दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। न भाषा है न भाव शैली है न कविता सार गर्भित है, हृदय का प्रेम है जो आपको सादर समर्पित है। माँ के चरणों में सादर प्रणाम अर्पित है। माता की कृपा से यह कथा माँ को ही समर्पित है। देवी भागवत की चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं और अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए आइए दो शब्द हरि का कीर्तन करते हैं। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा
चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंद भजो रे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। सब तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा। सब तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। सब नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा। सब नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुतारे प्रहलाद उबारे। तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुतारे प्रहलाद उबारे। नरसिंह रूप धरंता भजो रे मन गोविंदा। ओ नरसिंह रूप धरंता भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। बोलंबे मियाँ की जय। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। जन्मेजय बोले, गुरुदेव अब मुझे भगवती के अन्य चरित्रों को सुनाने की कृपा करें। मुझे सुनने की प्रबल इच्छा हो रही है। देवी के दिव्य कथाओं से मेरी तृप्ति हो ही नहीं रही है। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, हे पांडुनंदन, देवी की तो अनेक कथाएं हैं। मैं आपको कौन कौन सा चरित्र सुना, किस किस चरित्र को समझा, मुझे भी समझ में नहीं आता। वास्तविकता में यह है कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब जगत में देवी भगवती उत्पन्न होकर दैत्यों से साधुओं की रक्षा करती है। यह अनादि काल से होता आया है, अनेक रूप में अनेक बार हुआ है, परंतु बहुत से रूप को छोड़कर
बाह्य रूप को छोड़कर, बाहरी आवरण को छोड़कर देवी पुनः अपने लोक में पुनः चले जाती है। आपकी उत्सुकता को देखते हुए आपको एक ऐसा चरित्र सुनाने जा रहा हूं जिसमें आपकी तृप्ति हो सकती है। पूर्व काल की बात है, शुंभ निशुंभ नामक दो दैत्यों ने अपनी युवा अवस्था में घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिए। ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो गए और कहे, हे वत्स, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए, जो वर मांगना है मांग लो। उन दोनों ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें अमरत्व का प्रदान कीजिए, अमर बनने का वर प्रदान कीजिए। यह जन्म मरण से बंधन से हमें मुक्त कीजिए, हमें अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने उनको कहा, मृत्यु ही नियत धर्म है, मृत्यु ही नितांत सत्य है। हम यह वर देने में असमर्थ हैं। और कोई वर मांगना है तो मांग लो। शुंभ निशुंभ ने वर मांगा, हे ब्रह्मदेव, आप हमें ऐसा वर प्रदान कीजिए जिससे हम मनुष्य, दानव, देवता, पशु तथा पक्षी किसी के भी हाथ से न मरे। और स्त्री तो निर्बल होती है, उनसे हमें कोई भी भय नहीं, इसलिए हमें उनसे कोई भय नहीं। ब्रह्मा जी अब उन्हें ऐसा ही वरदान देकर चले गए। उनकी मृत्यु केवल स्त्री के ही हाथ से होना है, बाकी अन्य किसी भी हाथ से नहीं होना। इस वर को प्राप्त कर ये दोनों घर लौटे और महर्षि भृगु को अपना पुरोहित बनाकर ज्येष्ठ भाई शुंभ को राज्याभिषेक प्रदान की। दोनों भाई इतने शक्तिशाली थे कि जितने भी दैत्य थे सबने इन्हें अपना राजा स्वीकार किया। उनकी सभा में, उनके राज्य में अनेक से मंत्री हुए। जो प्रमुख थे, चंडमुंड, रक्तबीज एवं धूम्रलोचन, ये प्रमुख उनके मंत्रीगण थे, प्रमुख पार्षदगण थे। इन सब ने मिलकर इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी और जैसे इंद्रलोक में चढ़ाई किए, विकराल युद्ध हुआ और विकराल युद्ध होने के बाद शुंभ निशुंभ ने इंद्र को परास्त कर दिया। और शुंभ निशुंभ ने इंद्रलोक को अपने कब्जे में ले लिए। इंद्रलोक के जितने भी दुर्लभ पदार्थ थे, कल्प वृक्ष, नंदनवन, कामधेनु, सभी पर अपना अधिकार कर लिए। जितने भी अप्सरा थे सबको बंदी बना दिए। उनमें सभी देवता, कुबेर, चंद्र, वरुण, अग्नि, सब पीठों को हटा के सब पे अपना अधिकार कर लिया। इसके फलस्वरूप सभी देवता विवश होकर वन में छिप छिप कर अपने जीवन बिताने लगे। दैत्यों से भाग भाग कर, कंदमूल खाकर अपने जीवन बिताने लगे। इस तरह कई वर्षों तक भटकने के बाद हताश होकर, निराश होकर एक दिन इंद्र के अगुवाई में सभी देवता बृहस्पति देव के पास गए। जब भी हम परेशान हो, निराश हो, दास हो, तो हमको अपने गुरु की शरण में चलना चाहिए। यह कथा बताता है। इंद्र ने अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास गए
और उन्होंने अपने उद्धार का उपाय पूछा। गुरु ही मानव जीवन का कल्याण कर सकते हैं। बृहस्पति ने उनको स्मरण करवाया जब महिषासुर का उत्पात बढ़ा था। उस दुख से माता अम्बे जगदम्बे भगवती माता ने हमको ही बचाए थे और हमें वचन दिए थे कि जब भी मेरी आवश्यकता होगी तब तब मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। बृहस्पति की बात देवताओं को पसंद आई और सब ने मिलकर हिमालय पर्वत पे गए और वहां भगवती जगदम्बा की आराधना करने लगे। खड्गम चक्र गदेशा परिहा शूलाम सुंडी शिला शंखम सदरदि कैरेव नयनम सर्वांग भूषामितम। हे माँ शंख चक्र गदा रखी हुई माँ, हे अम्बे सिर की सवारी, हे जगदम्बे आपका हम आह्वान करते हैं, आप हमारे सामने उपस्थित होइए। देवों ने इस प्रकार करुण भाव से मां अम्बे को पुकारे। देवी उनकी पुकार सुनकर साक्षात प्रकट हो गई और उनके उदारता, उनके अश्रु, उनके करुण पुकार को देख के पूछने लगी, हे देवताओं, आपने मुझे किस काम से आह्वान किए? देवतागण उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजन अर्चना करते हैं और अपनी सब बात को सुनाते हैं और कहते हैं, हे जगदम्बा, हमेशा संकट की घड़ी में आप हमारी रक्षा करते हैं। इस संकट के घड़ी में भी आप हमारी रक्षा की। देवी देवताओं का प्रार्थना सुनकर बोली कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं देवताओं से आप लोगों की सहायता करूंगा। यह कहकर देवी ने अपने शरीर से कृष्ण वर्ण की नित्य रूपा देवी को उत्पन्न की। भवानी के शरीर से उत्पन्न होने वाली देवी कौशिकी कहलाई और कृष्ण वर्ण होने के कारण कालिका कही जाने लगी। बोल कालिका मैया की जय। इसके बाद उन्होंने देवताओं से कहा, तुम लोग निर्भय हो जाओ, मैं दैत्यों का संहार कर डालूंगी। इतना कहकर देवी भगवती सिंह पर सवार होकर दैत्यों की नगर की ओर चल पड़ी। वे अपने साथ कालिके को भी लेती गई। नगर के निकट पहुंचकर वे एक उपवन में बैठकर मधुर संगीत गाने लगे। उसी समय शुंभ के दो सेवक चंड और मुंड वहां विचरण कर रहे थे। उन्होंने जब दोनों का संगीत सुना तो आश्चर्य से चकित रह गए। ऐसी मुरली आवाज, ऐसे मधुर आवाज उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। इसके बाद जो ही भगवती के निकट पहुंचकर उनके परम सुंदर रूप को देखे, इतने सुंदर त्रिपुर सुंदरी जगत भवानी जगदम्बा पराम्बा पराशक्ति जगत कल्याण करने वाली आदि शक्ति भुवनेश्वरी को देखकर आश्चर्यचकित भावचकित रह गए, देखते ही रह गए। और देखकर संगीत सुनकर वे दोनों अपने स्वामी के पास गए और अपने स्वामी के पास जाकर उन्होंने उनकी सुंदरता का वर्णन किया। उनके स्वामी शुंभ निशुंभ उनके सुंदरता को देख के काम आतुर हो गए।
और शुंभ ने उनसे विवाह करने के प्रस्ताव रखे। व्यास जी कहने लगते हैं कि चंडमुंड के मुख से उनकी बात को सुनकर शुंभ के हृदय में कमल खिल उठा। उनकी प्रशंसा, उनकी सुंदरता सुनकर उनके मन ही मन कमल खिल उठा। उसने अपने पास बैठे हुए विश्वसनीय सूत्रधार सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, तुम दैत्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान हो। तुम मेरे दूत बनकर उस स्त्री के पास जाओ और मेरा कार्य संपन्न करो। उनसे मेरा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करा। इस आदेश को प्राप्त कर सुग्रीव वहां से चलकर शीघ्र उसी जगह जा पहुंचा जहां देवी विद्यमान थी। देवी के सम्मुख पहुंचकर वह बोला, हे सुंदरी, मैं शुंभ द्वारा तुम्हारे पास भेजा गया हूँ। वे त्रिलोकपति हैं। तुम्हारे रूप और गुणों की प्रशंसा सुनकर उन्होंने तुमको अपनी पत्नी बनाने की अभिलाषा से हमें आपके पास भेजे हैं। उनकी पत्नी बनना तुम्हारे लिए गौरव और सौभाग्य की बात होगी। मेरा विश्वास है तुम इस शुभ अवसर को हाथ से नहीं जाने दोगे। दूत की बात सुनकर देवी मुस्कुराती हुई बोली, मैं शुंभ और निशुंभ दोनों भाई की वीरता और पौरुष से अच्छी तरह परिचित हूँ। मैंने देवताओं से उनकी बहुत प्रशंसा सुनी। मैं तो उन्हें पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं उनकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ और उनको अपने पति बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसमें एक अड़चन है। बचपन में मैंने अपनी सखियों के सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे अपने बाहुबल से जीतेगा उसी को मैं अपना पति बनाऊंगी। तुम जाकर अपने स्वामी को बता दो, वह आए और मुझसे युद्ध करे और युद्ध में मुझे पराजित करे, फिर मुझसे विवाह करे। इधर शुंभ ने जब सुग्रीव के द्वारा देवी के वचनों को सुना तो वह अपने अनुज से पूछने गया, निशुंभ, तुम बड़े बुद्धिमान हो। बताओ, एक स्त्री जब हमें युद्ध के लिए आमंत्रित कर रही है तो हमें क्या करना चाहिए? इस पर निशुंभ बोला, महाराज, इसके लिए आपको खुद जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सेना सहित धूम्रलोचन को उसके पास भेज दीजिए। वह जाकर युद्ध में उसे पराजित कर अपने साथ ले आएंगे और आप उस नारी से अपना विवाह कर लेना। व्यास जी बोले, अपने छोटे भाई निशुंभ की बात सुनकर शुंभ ने सेना सहित धूम्रलोचन को देवी के पास इस निर्देश से भेजा कि वह उस सुंदरी को बिना कष्ट पहुंचाए जीत ले और जीत कर उसके पास ले आए। धूम्रलोचन अपने राजा के आदेश से अपनी सेना सहित तुरंत उसी जगह जा पहुंचे तो बंद हो गया जहां